अगर एक फोकस्ड अंदाज में इंसान अपनी ज़िंदगी को आगे लेके चले और ये फैसला कर ले कि जी मैंने अब ज़िंदगी एक हेल्दी अंदाज में गुजारनी है। बिल्कुल। मैंने कल पिज्ज़ा खाया है क्योंकि मेरा दिल चाह रहा था तो मैंने खा लिया, लेकिन जिस तरह मैं पहले पिज्ज़ा खाती थी कि अगर एक लार्ज साइज का पिज्ज़ा है तो आधा खाना ही खाना है। क्यों भाई? 2 स्लाइस पे अगर आपका आराम से पेट भर जाता है Exactly. तो आप 4 स्लाइसेस पे क्यों जा रहे हैं? बिल्कुल। और 2 स्लाइसेस भी बहुत होती हैं। एग्जैक्टली अगर आप सैलेड ले लें, एक पिज्ज़ा की स्लाइस ले लें, मोर देन इनफ। बिल्कुल। अच्छा, इसमें अगर हम अपनी प्लेट को डिज़ाइन करना सीख लें, माय प्लेट का कॉन्सेप्ट जो है, तो हमें मेरा नहीं ख्याल कि किसी को भी किसी भी डाइट पे जाने की ज़रूरत है या किसी इंजेक्शंस की तरफ जाने की ज़रूरत है। सिंपली आप अपनी प्लेट का सबसे बड़ा पोर्शन जो है वो आप फिल कर लें वेजिटेबल्स के साथ, सैलड्स के साथ। अब सैलड्स में मैं सिर्फ ये नहीं कह रही कि सिर्फ वेजिटेबल्स होंगे, आप उसके अंदर बीन्स ऐड करें, आप चने ऐड कर सकते हो, लोबिया डाल सकते हो, आप उसके अंदर दालों के बहुत मज़े मज़े के सैलड्स बनते हैं, आप वो कोई बना सकते हैं। उसके साथ आप एक कार्ब का पोर्शन लें जिसमें रोटी, चावल कुछ भी हो सकता है। नंबर 3 पोर्शन आपका जो है वो प्रोटीन्स का है, जिसके अंदर आप चिकन, मटन, बीफ, फिश कुछ भी लो। आप प्रेफरेबली, जैसे अब नॉन वेज और वेज की बात करें तो उसमें स्पेसिफिकली अगर बात की जाए तो बहुत सारी रिसर्चेज जो हैं मैंने खुद पढ़ी हैं, बल्कि मैं समझे सुबह बैठ के ये पढ़ रही थी क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैंने बात करनी है तो मुझे पता होना चाहिए कि रिसर्च इस पर क्या कहती है। तो मैक्सिमम रिसर्चेज ये कहती हैं कि अगर आप वाइट प्रोटीन पे आ जाते हो, यानी चिकन और फिश पे आ जाते हो, तो आपका सिस्टम जो है वो उस तरह से अपसेट होता ही नहीं है। लेकिन अगर आप एक स्केड्यूल बना लो अपने पूरे वीक का, एक वीक में आप 3 मील्स अ डे लेते हो फॉर एग्जांपल, तो 21 मील्स आपकी पर वीक बनती हैं। तो अगर 21 मील्स में से आप 9 मील्स अपने प्रोटीन्स में ले लें, यानी प्रोटीन गोश्त खाने का दिल कर रहा है उसमें ले लें, 2 मील्स आप अपनी ऐसी ले लें या 3 मील्स ऐसी ले लें जो आपने पूरे वीक में, जो आपने समझे सिर्फ वेजिटेबल्स पे आ जाना है, यानी सैलड्स खा लेने हैं। एक मील जो है वो आप अपनी ये समझ लें जो आपने आउटिंग करनी है, फास्ट फूड खाना है, कुछ भी खाना है। अब उस फास्ट फूड में, उस एक मील में आपके जूसेस भी मैं डाल रही हूँ, ड्रिंक्स भी डाल रही हूँ, आपका खाना भी डाल रही हूँ, टोटल हर चीज़ उस एक मील में ही इंक्लूडेड होगी। बाकी मील्स आपकी जो हैं वो आप प्रॉपर पोर्शनाइज जो है वो लें, जिसमें सब कुछ इक्वली डिवाइडेड हो और फिजिकली एक्टिव रहेंगे तो ही हेल्दी लाइफ होगी और तो ही ये खाना जो है ना ये डाइजेस्ट होगा। अदरवाइज आप खाते रहो, सिर्फ प्रोटीन्स खाना शुरू कर दो, बाय द एंड 4, 5, 6, 8 महीनों के बाद आपका इंटेस्टाइन आपका बाउल बस कर देगा, वो कहेगा कि मैं नहीं खा सकता। और आपने ये देखा होगा कि बहुत सारे लोग ब्लैक चने जो है वो अपने वेट लॉस की जर्नी में बड़ा इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद उनको नफरत हो जाती है ब्लैक चनों से, वो नहीं खाते ब्लैक चने। मेरी एक क्लाइंट है, वो पिछले ऑलमोस्ट समझे 2 साल से, मतलब पहले जब वो कर रही थी डाइट, 2 साल में उसने काले चने इतने खाए हैं। वो ड्राई वाले या जो दोनों? अच्छा। दोनों, भुने हुए चनों से भी और जो वो सैलेड में डाल के वो काले चने, वो सालन भी काले चनों का पकाकर खा रही है। वो तो मुझे बड़ा ही पसंद है, मुझे आप कितनी को डाइटिंग करा दे उससे, आई रियली लाइक इट, बड़े मजे के मुझे होते खुद हैं। बहुत पसंद है। लेकिन उसने किया क्या कि वो सुबह में भी चने ले रही है सैलेड में, शाम में सालन ले रही है चनों का, फिर भुने हुए चने, तो क्या कर सकते हो आप उसमें। और अब जब उसको डाइट प्लान में मैंने औलाद की भी शक्ल बंदा 24 घंटे देखे तो बंदा तंग आ जाता है, तो काले चने तो फिर भी काले चने। ट्रू। तो मैंने उससे पूछा कि डाइट में कुछ ऐसा जो तुम ऐड नहीं कराना चाहती, उसने कहा काले चने। क्यों काले चनों मैं नहीं खाऊंगी काले चने? फिर उसने मुझे स्टोरी सुनाई, ओके हम तुम्हारे 1 मंथ बिल्कुल ये एक्सक्लूड कर देंगे, तुम मत खाओ।